बुजुर्ग ये 5 फल खाना बंद करें, वरना शरीर में बन जाएगा धीमा जहर। नमस्ते, क्या आप जानते हैं कि 60 की उम्र के पार करने के बाद हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म पूरी तरह बदल जाता है। जो फल जवानी में ताकत देते थे, वे बुढ़ापे में हमारे लीवर और शुगर लेवल पर भारी पड़ सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कौन से 5 फल बुजुर्गों को कम करने चाहिए और उनकी जगह क्या खाना चाहिए। ये 5 फल बुजुर्गों को सावधानी से खाने चाहिए। पहला है केला, बनाना। इसमें शुगर और कार्ब्स बहुत होते हैं। यह शुगर लेवल अचानक बढ़ा सकता है और कब्ज की समस्या को पैदा कर सकता है। दूसरा है आम, मैंगो। इसकी तासीर गर्म होती है और इसमें कैलोरी बहुत अधिक होती है। यह वजन और शुगर दोनों को अनियंत्रित कर सकता है। तीसरा है अंगूर, ग्रेप्स। इसमें नेचुरल फ्रुक्टोज होता है जो शुगर स्पाइक का कारण बनता है। साथ ही इसका एसिडिक नेचर पेट में जलन और खट्टी डकारें पैदा कर सकता है। चौथा है चीकू। यह बहुत मीठा होता है। यह तेजी से वजन बढ़ाता है और जोड़ों घुटनों पर दबाव डालता है। शुगर के मरीजों के लिए यह बिल्कुल ठीक नहीं है। पांचवा है अनानास, पाइनएप्पल। इसमें एसिड की मात्रा अधिक होती है जो बुजुर्गों की कमजोर हो रही पाचन नली में जलन और अल्सर की समस्या पैदा कर सकता है। क्या खाएं? केले, आम या अंगूर की जगह बुजुर्गों की थाली में ये शामिल करें। पहला है सेब, एप्पल। पाचन और दिल की सेहत के लिए यह बेहतरीन है। पपीता, पपाया। पेट साफ रखने और कब्ज से दूरी बनाए रखने के लिए यह बिल्कुल बेस्ट चॉइस है। तीसरा है अमरूद, गुआवा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए असरदार। चौथा जामुन, ब्लैक प्लम। ब्लड शुगर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करता है। पांचवा है संतरा या मौसमी। शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है। फल खाने के खास नियम, गोल्डन रूल्स। पहला है समय। फल हमेशा सुबह खाली पेट या नाश्ते के बाद खाएं। रात में फल बिल्कुल ना दें। दूसरा, मात्रा। दिन में 1 या 2 फल ही काफ़ी हैं। तीसरा है ताजगी। हमेशा ताज़े और कटे हुए फल ही खिलाएं। प्रो टिप, खाना खाने के तुरंत बाद फल ना खाएं, इससे पाचन खराब होता है। तापमान का नियम, टेम्परेचर रूल। बुजुर्गों का पाचन तंत्र और दांत बहुत संवेदनशील होते हैं। नियम, फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा फल कभी ना दें। उन्हें हमेशा रूम टेम्परेचर सामान्य तापमान पर रखे फल ही खिलाएं। ठंडा फल खाने से बुजुर्गों को तुरंत जुकाम, खांसी या गले में खराश हो सकती है। दूसरा है छिलका उतारने का नियम, पीलिंग रूल। उम्र के साथ दांतों की ताकत कम हो जाती है। नियम, हो सके तो सेब, नाशपाती जैसे फलों का छिलका उतार कर ही खिलाएं। छिलका सख्त होता है और इसे पचाने के लिए पेट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। छिलका हटा देने से फल सुपाच्य हो जाता है। तीसरा है चबाने की क्षमता, द मैस्टिकेशन रूल। दांत कमजोर होने के कारण बुजुर्ग फल ठीक से चबा नहीं पाते। नियम, अगर बुजुर्गों के दांत कमजोर हैं तो उन्हें फल के बड़े बड़े टुकड़े देने के बजाय या तो कद्दूकस, ग्रेटेड करके या छोटे छोटे पीसेस में काटे। बिना चबाए निगलने से एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ सकती है। चौथा है फलों के साथ सावधानियां का नियम। नियम, फल खाने के तुरंत बाद पानी पीने से बचें, खासकर ठंडे पानी से। इससे पाचन क्रिया, डाइजेशन धीमी हो जाती है और फल पेट में जाकर सड़ने लगते हैं, जिससे गैस बनती है। कम से कम 30 से 45 मिनट का अंतर ज़रूर रखें। पांचवा है मौसम का नियम, सीजनल रूल। नियम, हमेशा वही फल खाएं जो उस मौसम में आ रहे हों। बेमौसम, ऑफ सीजन के फलों में केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा हो सकते हैं जो बुजुर्गों की इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देसी और मौसमी फल ही बेस्ट होते हैं। छठा है या
एक साथ कई फल ना खिलाएं। द कॉम्बिनेशन रूल। नियम: एक साथ फ्रूट सलाद बनाकर देने से बचें। अलग अलग फलों का पाचन समय अलग अलग होता है। एक बार में एक ही फल देना बेहतर है, इससे पेट पर बोझ नहीं पड़ता। दोस्तों, सिर्फ सही फल चुनना काफ़ी नहीं है, उन्हें खिलाने का सही तरीका भी मायने रखता है। ध्यान रखें। पहला, फ्रिज का फल बिल्कुल ना दें। छिलका उतार कर खिलाएं और फल खाने के तुरंत बाद पानी ना पिलाएं। ये छोटी छोटी बातें आपके घर के बुजुर्गों को पेट की बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। दोस्तों, बढ़ती उम्र में हमें अपनी आदतों को बदलना ही पड़ता है। जो चीज़ें जवानी में फ़ायदा दे रही थीं, ज़रूरी नहीं कि वे बुढ़ापे में भी सही हों। क्या आपके घर के बुज़ुर्ग इनमें से कोई फल रोज़ खाते हैं? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हर बुजुर्ग सुरक्षित रह सके, स्वस्थ रहें और ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। राम राम।